नेशनल कॉन्फ्रेंस ने आपने देखा होगा, मुझे कहने की भी जरूरत है, हर बात पे जिसको कहते हैं ना बहुत ही कमजोर, बहुत ही मीक, वहां पे अपने आप को पेश किया। लोगों ने कुछ इश्यूज पे उनको मैंडेट दिया है, कुछ तवक्कात की बुनियाद पे उनको मैंडेट दिया है, कुछ एक्सपेक्टेशंस की बुनियाद पे उनको मैंडेट दिया है। और अगर असेंबली सेशन के दौरान इलेक्टेड पार्टी जिनको 5 साल का मैंडेट मिला है, मगर उन्होंने बताया कि हम 5 साल में, हम नहीं कहते, वो कहते कन्फ्रंटेशन करो। किसने कहा कन्फ्रंटेशन करो? किसी ने नहीं कहा कन्फ्रंटेशन करो। हम एक ही मुल्क के हिस्से हैं, किसी ने नहीं कहा, मगर बात तो करो अपने लोगों के लिए। यूनियन टेरिटरी, यूनियन टेरिटरी, यूनियन टेरिटरी, स्टेटहुड, 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 ये तो प्राइम मिनिस्टर भी कहता है, ये तो होम मिनिस्टर भी कहता है। कम से कम उमर साहब ये हिम्मत तो करते कि उनको बताते मुझे टाइम लिमिट दो, कब तक स्टेटहुड करोगे? वो तो ये बात भी नहीं करते, वो तो बात ही नहीं करते, कन्फ्रंटेशन की बात ही नहीं, वो कोई उनसे एक्सपेक्ट नहीं करता है, वो तो बात ही नहीं करते। वो कश्मीरियों की, जम्मू कश्मीर के लोगों के जो मुसीबतें हैं, जो तकालीफ हैं, जो इश्यूज है, वो तो बात ही नहीं करते किसी बात पे भी। स्टेटहुड, ये तो प्राइम मिनिस्टर भी कहता है, ये कोई खतरनाक बात तो है ही नहीं, बस ये कहते हैं कम से कम टाइम लिमिट तो मांगे। और जब तक यूनियन टेरिटरी है, क्या वो कोई काम नहीं करेंगे? क्या वो जम्मू कश्मीर और कश्मीर के लोगों को ये बताना चाहते हैं कि जब तक ये यूनियन टेरिटरी है तब तक उनकी पार्टी और उनकी मैसिव मेजॉरिटी कुछ नहीं करेगी? तो मुझे क्या नाम है, केजरीवाल जी याद आते हैं, मुझे उनसे इख्तिलाफात थे। जब 370 हमसे छीना गया तो केजरीवाल जी उनके साथ खड़े रहे, मगर जहां तक मेरिट का सवाल है, क्या केजरीवाल जी ने कोई बात नहीं की? क्या केजरीवाल जी हर दिन लेफ्टिनेंट गवर्नर के दरवाजे पे प्रोटेस्ट नहीं करते थे, एहतजाज नहीं करते थे, मज़ाहमत नहीं करते थे, होम मिनिस्टर के खिलाफ मज़ाहमत करते थे, स्ट्रीट्स में होते थे? कम से कम उनसे ही सबक हासिल करें। ये यूनियन टेरिटरी, यूनियन टेरिटरी, तब तक आप सिर्फ तनख्वाहें लेते रहेंगे और लोगों का कुछ काम नहीं करेंगे। लोगों को बता दीजिए, लोग खुदा के लिए ये मत कहिए ये सब जुडिस है। तमिलनाडु से सबक हासिल कर लीजिए। तमिलनाडु में 6% मुस्लिम आबादी है, 6% तमिलनाडु में। उन्होंने यूनानिमस रेजोल्यूशन पास किया वक्फ बिल के खिलाफ। वेस्ट बंगाल जाइए, ममता बनर्जी, उन्होंने कहा मैं इसको इम्प्लीमेंट नहीं करूंगी, और हम मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट है, हम इस पे डिस्कस भी नहीं करेंगे, हम इस पे बात भी नहीं करेंगे। राठौर साहब से कम मुझे ये तवक्का नहीं थी, क्योंकि एक्सपीरियंस है, सब कुछ है। जब वो स्पीकर बने मैं भी खुश हुआ कि वो एक्सपीरियंस से काम लेंगे। ये बिल्कुल इसलिए करना था कि वो किसी बात पे बात नहीं करना चाहते हैं, न असेंबली में न असेंबली से। जवाब तो इलेक्टेड गवर्नमेंट देगी ना, इनका हक तो खत्म हो गया सवाल पूछने का। 8 अक्टूबर को जो मैंडेट मिला, उसके बाद ये हक लोगों का है कि इनसे सवाल पूछे, ये जवाब दे। ये स्टेट सब्जेक्ट के वारिस हैं जो महाराजा हरि सिंह ने दिया था। ये बीजेपी उनके स्टैचू बनाती है, मगर जो उनका कारनामे थे स्टेट सब्जेक्ट, उसका तहस नहस करते हैं और ये कहते हैं हमको 83,000 ऑलरेडी डोमिसाइल मिले हैं। ये तो आप उमर साहब से पूछ लीजिए, नाराज हुए या ना हुए, उनसे पूछ लीजिए, क्योंकि उनका काम जवाब देना है। आगा रूहुल्लाह साहब के सवालात उठाने का टाइम खत्म हो गया, वो अब रूलिंग पार्टी में हैं, उनको जवाब देना है। सवाल पीडीपी को पूछने हैं, सवाल लोग पूछेंगे, उनका काम है जवाब देना। सलाम करता हूँ, एटलीस्ट वो सुप्रीम कोर्ट में चले गए, एटलीस्ट। और मुझे उम्मीद है कि जैसे सुप्रीम कोर्ट ने कल तमिलनाडु को लेके गवर्नर के खिलाफ जो उन्होंने कहा है कि अपने उस दायरे में रहो गवर्नर को, और कहा है जो बिल्स आपके पास ऑलरेडी हैं, जो इस पे आप बैठे हैं, वो कंसिडर्ड होंगे एज डन। तो इसलिए मुझे सुप्रीम कोर्ट से तवक्कात है कि वो ऐसा करे। थैंक यू सो मच।